और अब बात करेंगे कुछ राजनीतिक मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज हुए साल भर से अधिक का समय गुजर चुका है। बावजूद इसके अभी तक सरकार के द्वारा मंत्रियों को जिलों का प्रभारी नहीं बनाया गया और इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोगों के साथ ही विपक्ष भी कई बार आवाज उठा चुका है। आखिर सरकार मंत्रियों को प्रभार के जिले देने में क्यों हिचकिचा रही है, इसकी पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी। उनसे ही चर्चा करते हैं और आइए उससे पहले हम सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस विषय पर। देखो, भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक नजरिए से प्रदेश को नहीं देखता, उसके सामाजिक दायित्व भी हैं। किस संकट की घड़ी में शिवराज जी ने कमान संभाली। कोरोना के दौरान हमें पहले सामाजिक जिम्मेदारी पूरी करना थी। कैसे भी सरकार में कितना भी प्रतिनिधित्व हो, लेकिन समाज के भीतर संवेदनाओं का पूरा प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए काम करते रहे। सारे संकट से उबरने का समय आया है। बाकी चीजें आगे होंगी, प्रभारी मंत्री भी बनेंगे, मंत्री बन चुके हैं तो प्रभारी मंत्री भी बनेंगे, लेकिन उस सबसे ज्यादा जरूरी काम था समाज को बचाना संकट से, उसको काम हमने प्राथमिकता पे किया है। तो प्राथमिकता से काम किया है, ये इस बारे में कहना है निगम जी। तमाम जो प्रवक्ता है उनका भी, और सरकार की तरफ से कई तरीके की बातें निकल कर आ रही है, लेकिन जो विपक्ष है लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिर 1 वर्ष का समय बीत चुका है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी, कौन सी व्यवस्था और क्या वजह है कि 1 साल का वक्त बीतने के बाद भी मंत्रियों को प्रभार नहीं दिया जा रहा। जी हाँ सुनीता, साल भर का समय लगभग सरकार को, भाजपा की सरकार को बने हुए हो गया है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक प्रभारी मंत्रियों का जो होता है जिलों में, वो प्रभार नहीं दिया गया है मंत्रियों को। और इसके लिए विपक्ष से लेके सत्ता पक्ष के भी जो कार्यकर्ता हैं सभी कई बार उठा चुके हैं बातें। भाजपा के ही नेता अजय बिश्नोई हैं जो विधायक, उन्होंने भी कई बार कहा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बोल चुके हैं। बावजूद इसके सरकार जो है और संगठन दोनों, हालांकि ये जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों की देने की सरकार की है जी, तो सरकार अभी हिचकिचा रही है कि मंत्रियों को जिले का प्रभार दिया जाए। उन्होंने अभी इसमें 26 जनवरी पर झंडा वंदन के लिए जरूर एक सूची निकाल दी थी कि कौन कहाँ झंडा वंदन करेगा, लेकिन जिलों का प्रभार किसी मंत्री को नहीं दिया है। दरअसल इसके पीछे जो भाजपा के संगठन में चर्चा चल रही है या गाए बगाए बातें होती रहती है, उसके पीछे प्रमुख कारण ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में सिंधिया के जो मंत्री हैं उनको लेके संगठन में हिचकिचाहट है, क्योंकि संगठन का मानना है उनके कारण सरकार बनी है, तो उनको सरकार में पूरी भागीदारी दी गई है, लेकिन संगठन में सिंधिया समर्थकों की वो भागीदारी नहीं की गई है जी। और जिले में जो प्रभारी मंत्री होते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कार्यकर्ता, जो जिले के कार्यकर्ता होते हैं उनके बीच में और सरकार, जो जिला प्रशासन होता है उसके बीच में समन्वय बनाना, उनके दिक्कतों को दूर करना या उनके कामकाज को, चीज़ों को संभालना। तो ये सब चीज़ें किसी तरह से कोई ना बिगड़े। संगठन का मानना है कि जितने भी सिंधिया समर्थक हैं उनके संपर्क में कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता संपर्क में बने हुए हैं, छोटे कार्यकर्ता जो सब उनके संपर्क में बने हुए हैं जी। तो वो चूंकि ज़्यादा संपर्क में है तो कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस हों या भाजपा के कार्यकर्ता। बिल्कुल निगम जी, तरह तरह के सवाल हैं और सवाल का जवाब भी हम ले लेते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। रजनीश जी, सवाल आप समझ गए होंगे जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि आखिर 1 वर्ष का समय बीत चुका है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर प्रभारी मंत्री क्यों नहीं बनाएगा, उनको प्रभार क्यों नहीं दिया जा रहा। इस विषय में आप क्या कहेंगे, क्योंकि संगठन को लेकर भी सवाल उठते हैं, सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं उनसे तो कोई परहेज नहीं, कई तरीके के सवाल है, लेकिन आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, कई तरह के सवाल जरूर करें, सबके उत्तर हैं, लेकिन जिनके पास केवल सवाल ही हैं, जिनके पास में कभी उत्तर नहीं रहे और जिनके पास उत्तर और समाधान नहीं रहे, इसलिए वो सत्ता से बाहर हो गए जी। देखिए, जहाँ तक जिला प्रभारी मंत्री बनाने का सवाल है, ये कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है जी, संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। सत्ता संचालन के लिए एक आवश्यक तत्व तो समझा गया तो जिला प्रभारी मंत्री बनाए जाने लगे, लेकिन गवर्नमेंट के सर्कुलर पर निर्धारित थे, कोई एक्ट नहीं है जिला प्रभारी मंत्री बनाए जाने का, ना संविधान में प्रावधान है। और अगर मुख्यमंत्री जी और सरकार उचित समझती है कि जिला प्रभारी मंत्री बनाए जाए तो जब जब बनाने को उचित समझेंगे बना देंगे। सरकार के कामकाज तो गतिमान है, कोई काम ऐसा हो जो रुक रहा हो, सरकार के विकास के काम, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन का काम, तमाम काम गति से चल रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि अगर द्रुत गति देने के लिए जिला प्रभारी मंत्री नियुक्त करने की आवश्यकता मुख्यमंत्री जी समझेंगे, ये उनका अधिकार है, जब चाहेंगे तब कर देंगे, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। ये बात बहुत स्पष्ट समझनी होगी। कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी जो सरकार में हो
वो कतई ये नहीं चाहती कि सरकार का संचालन द्रुत गति से ना हो, सरकार रजनीश का जी, बहुत सारी संचालन चीजें स्मूथली ना परंपराओं हो, से भी चलती हैं। सरकार का संचालन विधिवत ना हो। चाहते हैं हम, इसीलिए तो चल रही है। अगर उचित समझेंगे तो कर देंगे। जी हाँ रजनीश जी, परंपराओं से भी बहुत सी चीजें चलती जो बरसों से परंपरा चली आ रही थी, प्रभारी मंत्री का प्रभार जिलों में प्रभार देने का, और बहुत से ऐसे काम होते हैं जो जिला सरकार के माध्यम से संचालित होते हैं और जिला प्रभारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है उसमें। तो जरूरत तो महसूस हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि सिंधिया के जो मंत्री हैं उनके कारण हिचकिचाहट है, कहीं ना कहीं इस वजह से नहीं बनाया जा रहा है, जिससे कि भाजपा का जो संगठन है वो कार्यकर्ता उपेक्षित महसूस ना करे, कहीं कोई दिक्कत ना खड़ी आए। जिस तरह अभी 26 जनवरी को उन्होंने प्रभारी मंत्रियों को झंडा वंदन की जिम्मेदारी जरूर दे दी थी, लेकिन प्रभारी का जिम्मेदारी नहीं दी थी। देखिए, पहली बात तो यह है कि जिला सरकार की जो आप बात कर रहे हैं, जिला सरकार का विरोध भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह जी के समय भी किया था, और सरकार जाने के बाद में दिग्विजय सिंह जब पदच्युत हुए तो हमने व्यवस्था बदल दी थी। और अभी 15 महीने में फिर सरकार कांग्रेस की आई थी, इन्होंने जिला सरकार बनाने की कवायद शुरू की थी, हमने विरोध किया था। तो जिला सरकार बनाए जाने के तो हम पक्षधर शुरुआत से नहीं रहे हैं, इसलिए उस को सशक्त करने का कोई जिला कारण योजना बनता नहीं समिति तो अभी है। दूसरी बात ये है कि जिला प्रभारी मंत्री, जो मैंने कहा कि परंपरा जो आप बता रहे हैं संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, परंपरा का निर्वहन करना कोई सरकार की मजबूरी नहीं है। और मैंने फिर कहा कि अगर जरूरत महसूस करेंगे तो बना देंगे, लेकिन बनाना ही चाहिए, ये कंपल्सन है, ये मजबूरी है, ये जरूरी है। मुझे नहीं लगता ऐसा कतई नहीं है, और सरकार द्रुत गति से चल रही है, कामकाज कोई रुक नहीं रहे। हाँ, कामकाज कोई इस कारण रुक रहे हो तो उनका जिक्र किया जाए, उनका समाधान की तरफ उनको ले जाने का प्रयास होगा अगर कोई इस प्रकार के हैं। लेकिन विधायकों को भी मंत्रियों के माध्यम से सीधे काम होते। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर सामान्य तौर पर उन्हीं मंत्रियों को जो उस जिले के रहने वाले हैं झंडा वंदन करने के लिए नियुक्त किया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, और कुछ बाहर जो एक जिले में ज्यादा मंत्री है उनको अन्य जिलों की जिम्मेवारी भी सौंपी गई थी। तो इसमें 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर जो झंडा वंदन हुआ था उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन मैं न इस व्यवस्था के विरोध में हूं, न इसको अत्यावश्यक तौर पर देखता हूं कि संवैधानिक कंपल्सन है, कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्सन है, इसे बनाया जाना चाहिए। रजनीश जी, अभी अजय बिश्नोई ने भी इस बात को लेके उठाया था कि प्रभारी मंत्री नहीं बनाए गए हैं और कई कामकाज हैं जो रुकते हैं, तो वो भी मंत्री रहे तो इस बात को तो वो बखूबी समझते होंगे कि कहीं ना कहीं कोई काम है जो रुकते हैं। इसी वजह से उन्होंने भी ये बात उठाई थी। जिला योजना समिति आज भी काबिज है, जिसमें प्रभारी मंत्री उनके अध्यक्ष होते हैं। तो बहुत से ऐसे काम होते हैं जो जिला योजना समिति के पास जाते हैं। जिला योजना समिति को समाप्त नहीं किया गया है। नहीं, जिला योजना समिति को मैंने कहा ना, जिला योजना समिति या बाकी जिले के काम जो विधिवत हैं वो चल रहे हैं, कोई काम वहां रुका हुआ नहीं है। आप पता करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि जिला योजना समिति में कामों की पेंडेंसी हो गई हो, ऐसा कतई नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अजय बिश्नोई जी का अपना अभिमत है, उस अभिमत से मैंने पहले भी कहा कि इनकार मैं नहीं कर रहा हूँ, ना विरोध कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये मजबूरी है, ये जरूरी है, ये करना ही चाहिए। नहीं किया तो शासन नहीं चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो तमाम आपने जवाब दिए, लेकिन सवाल कई तरीके के हैं। प्रभारी मंत्री आखिर क्यों नहीं बनाए जा रहे, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी देखी जा रही है और विपक्ष के लगातार सवाल उठते नजर आ रहे हैं। और चलिए अब बात करेंगे खास सेगमेंट की, चलते चलते की, जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाएगी। तो आज कौन सा प्रसंग चर्चा का विषय बना हुआ है, जानते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम जी से। सुनीता, 2 आईएएसओं के दौरे इस समय मंत्रालय में खासे चर्चा के विषय बने हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों उज्जैन शहर की यात्रा करी थी और वहां पर उन्होंने अपने विभाग की मीटिंग ली थी जी। उसके बाद जिस तरह से वो बीमार हुए और उनके साथ घटनाएं घटी, उसको लेके मंत्रालय में खासी अधिकारियों के बीच में चर्चा है। दरअसल उज्जैन दौरे के दौरान वो दोनों आईएएस अफसर मीटिंगें निपटाने के बाद शाम को किसी रेस्तरां में बैठे और वहाँ पे उन्होंने आपस में समय काटा। उसके बाद जब वो लौट के आए जी, और लौट के आने के बाद भोपाल में अगले ही दिन दूसरे एक आईएएस को कोरोना हो गया। जब उन्होंने टेस्ट कराया, उनको सारे लक्षण थे,
ये खबर पहुंचते ही दूसरे आईएएस खासे चिंतित हो गए, और जब वो चिंतित हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका मतलब मुझे भी टेस्ट कराना पड़ेगा। तो उन्होंने भी अपना टेस्ट कराया और वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मामला यही नहीं रुका जी। जो जिसने इन सब चीज़ों का आयोजन किया था, जो उनके मीटिंग के बाद मनोरंजन का और सारी चीज़ों का जो आयोजक थे, वो भी इन सब चीज़ों से पीड़ित हो गए। तो इस तरह उनके आयोजन में 7 से 8 लोग पीड़ित हो गए वहाँ पे। तो ये सब अब खोजबीन हो रही है कि कैसे और कहाँ क्यों हुआ जी। तो ये खासा चर्चा का विषय है। तो अब जो भी अधिकारी जा रहे हैं तो वो मीटिंग निपटाते हैं और उसके बाद सीधे भोपाल की ओर रवाना हो जाते हैं। इन 2 आईएएस को देख के बाकी के लोगों ने अब इन मामले में सतर्कता बरती है। बिल्कुल, तो राजनीतिक जगत में कौन सा प्रसंग चर्चा का विषय रहा ये भी हमने जाना, और क्या कुछ पॉलिटिकल जगत में चल रहा है इनसाइड राजतंत्र में। आज बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। उमेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार।